ये संसद में लिखा हुआ है यतो धर्मा ततो जया, लिखा हुआ सत्यमेव जयते। इसका मतलब है सत्य को परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। ये आप हमसे सीख सकते हैं नवीन जिंदल से। परेशान तो हो सकते हैं पर पराजित नहीं हो सकते। लेकिन विडंबना ये है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा है और सत्य के खिलाफ ही आप लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार। और 10 वर्ष तक लड़ना पड़ा एक बालक को, लेकिन बालक भी वास्तव में चाइल्ड ऑफ जगन्नाथ था, इसलिए लड़ने का था और जीतने का था। तो कुल मिलाकर आज का जो मैसेज है वो ये है कि भारत विश्व वंदनीय बनने जा रहा है और इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। देखिए, जब मैंने ये प्रारंभ किया तो मैं 22 वर्ष का था, तो आप समझ सकते हैं कि एक 22 वर्ष का जो युवा है उसके लिए जो है भारत सरकार से टक्कर लेना कोई आसान नहीं होता। जो हमारा कामकाज है उसके अंदर काम में नुकसान हो रहा था, फैक्ट्री में नुकसान हो रहा था, तो लेकिन हमने अपने पिताजी श्री ओम प्रकाश जिंदल जी से उनसे हमने प्रेरणा ली, जो कि महामहिम राज्यपाल जी के बहुत मित्र रहे। और उनसे प्रेरणा लेकर के हमने कहा कि नहीं, जिस चीज़ में आदमी को विश्वास हो उस चीज़ के लिए उसको संघर्ष करना चाहिए। तो 10 साल जो संघर्ष किया उसमें मुझे महामहिम राज्यपाल जी जो कि हमारे हरियाणा से हैं, इनका भी मुझे समय समय पर बहुत इनका प्रोत्साहन मिला और मुझे लाखों लोगों का आशीर्वाद मिला, जिसके कारण ये 10 साल का समय, कहने में 10 साल 1 सेकंड लगता है, लेकिन 10 साल का समय और कोर्ट कचहरी जा कर के कितनी बार हाई कोर्ट में, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट में, कभी कभी डर लगता था, कभी कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते थे। और फिर भारत सरकार ने मेरे ऊपर जो है करीब ये बात है करीब 98 या 99 की मानहानि का भी कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस भी मेरे ऊपर कर दिया। तो मुझे डर लगता था, लेकिन ये मुझे विश्वास था कि एक प्रतीकात्मक कदम के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराना जो है हर भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, मौलिक अधिकार है। और इसको फहराने से ये केवल एक प्रतीकात्मक कदम है, लेकिन प्रतीकात्मक कदम की भी बहुत महत्व होता है। जब हम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो हम अपने मज़हब से ऊपर उठकर, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर हम एक केवल यही दिखाते हैं कि हम सब एक हैं। और अगर हम सब एकजुट होकर के, हम मिलकर के काम करेंगे, एक दूसरे को एक अनुकूल वातावरण में एक हम काम करेंगे, तो हम मिलजुल करके अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं। जब हर घर तिरंगा फहराएगा तो लोगों की भावनाएं देश के प्रति अपने आप, देश प्रेम जो है उससे उजागर होता है। अपने आप एक छोटा सा कदम जो है देशभक्ति की ओर, अपने सपनों के भारत बनाने की ओर हम लेते हैं। तो इसलिए एक देश में एक बहुत अच्छा एक वातावरण है। उड़ीसा के अंदर जो है बहुत अच्छा वातावरण है और पूरे देश के अंदर, जैसे मैंने कहा कि आज जो है हमारे देश के अंदर दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले में जैसे ऊंचे ऊंचे झंडे, विशालकाय झंडे, मॉन्यूमेंटल फ्लैग आज 700 से अधिक